तो ये जो सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर जो हमेशा 61 नंबर में जो आ रहा है, ये इस सवाल 61 नंबर में कि फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इफ़ 2 ज़ीरोस आर ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे 2 ज़ीरोस दिया गया है और उसके बाद हमें बाकी के ज़ीरोस हमें निकालना है। देखो एक पोलिनोमियल का पावर 4 है, तो उसके 4 रूट्स हो सकते हैं, आई मीन रियल रूट्स हो सकते हैं, है ना? वरना 4 रूट्स तो होंगे ही, बाकी जो है वो नॉन रियल भी हो सकता है। उसका नहीं करेंगे, लेकिन अगर दिया गया है तो इस ऐसा सवाल अगर दिया गया है तो हमें हमें पता है कि 4 रूट्स आने वाले हैं, है ना? जैसे इस सवाल में भी देखो पावर 4 है और इसका रूट्स 2 रूट दे दिया गया है। तो इस सवाल को करना कैसा है, पहले ये देखते हैं, है कि नहीं? 2 रूट्स ऑलरेडी अगर दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे देखना 2 रूट्स दिया हुआ है, यानी कि एक्स के इन सब वैल्यूज़ में, है ना? ये पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ होने वाला है। कौन-कौन से वैल्यूज़ में? -√2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू अगर √2 अगर ज़ीरोज़ है, तो x माइनस √2 जो है ना? उसके क्या है? एक फैक्टर होंगे, है ना? और फिर x प्लस √2 जो है, इसका एक और फैक्टर होगा। ठीक है? यही से मैंने ऐसा लाया है ना? -2 को देखो, -2 जो है यहाँ से इधर आ गया तो +2 हो गया और यहाँ पे प्लस √2 था जो कि यहाँ आ गया तो -√2 हो गया लेफ्ट साइड में आते ही। तो यानी कि ये दोनों एक फैक्टर होंगे, है ना? उसके बाद हमें क्या करना है? हमें इन 2 फैक्टर से एक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, जो कि हम कैसे करेंगे? क्योंकि हम एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं gx, है ना? जो इन 2 फैक्टर से बने होंगे। तो वो क्या होंगे? एक पॉलिनोमियल जो इन फैक्टर से बने होंगे, x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2। अब ये जो है देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 का होल स्क्वायर, जिससे मुझे मिला रूट, देखो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ही होगा। तो यानी कि हमें एक और पॉलिनोमियल मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें सीधा सीधा जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाले पॉलिनोमियल से हमें किसको डिवाइड करना है? 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स टू द पावर 3 स्क्वायर, अच्छा क्यूब है, -3 एक्स टू द पावर 2 प्लस 6x माइनस। अभी देखो यहाँ पे अभी हमें पॉलिनोमियल डिवीज़न करना है, तो अगर ये जिसको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी मैं बता देता हूँ इसका पॉलिनोमियल डिवीज़न करते कैसे हैं। सबसे पहले तो हमें बस ये x का स्क्वायर जो है इसको देखना है और उसके बाद हमें देखना है ये 2x टू द पावर 4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? हमें ये ढूँढना है कि हमें एक्स का स्क्वायर में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x टू द पावर 4 मिले। ठीक है, तो देखो अगर मैं x की बात करूँ, यहाँ पे x टू द पावर 2 है और अगर मैं यहाँ x की बात करूँ वो x टू द पावर 4 है। तो यानी कि मेरे पास जो है वो x का स्क्वायर एक चाहिए होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे देखो एक नंबर मिल दिख रहा है हमें, है ना? 2। तो हमें यहाँ पे भी एक 2 चाहिए होगा, जिससे एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 2x टू द पावर 4 मिले। तो यानी कि हमें जो नंबर मल्टीप्लाई करना है वो है हमारा 2 का एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? उसको सीधा सीधा 2x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अभी 2x का स्क्वायर लिखा, फिर अभी हम क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करना है। अभी ये जो पूरा हमारा जो पॉलिनोमियल है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमें इंटू करना है किसके साथ? 2 का एक्स स्क्वायर के साथ। तो इंटू करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा देखो 2x टू द पावर 3, है ना? माइनस 4x स्क्वायर, और हमें एक्चुअली वही हमें यहाँ लिख देना है 2x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, है ना? तो 4x स्क्वायर देखो अभी ये 4x स्क्वायर है, हमें 4x स्क्वायर जो है जहाँ पे x का पावर 2 है वहीं पे उसके नीचे लिखना है। तो हमें लिखना है यहाँ पे -4x का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हमारा क्या करना है? हमें माइनस करना है, और माइनस करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें साइन चेंज करना होता है, यानी कि ये जो +2x क्यूब है ना हमारा, ये जो +2x क्यूब है इसका साइन हम कर देंगे माइनस, और फिर यहाँ पे जो
माइनस एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर है, इस साइन को हम कर देंगे प्लस। ठीक है, हमने जैसे ही ये किया, तुम देखो अभी ये 2x टू द पावर 4, अच्छा सॉरी ये भी x टू द पावर 4 था, सॉरी माय मिस्टेक। और फिर ये दोनों है ना, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, अब जैसे ही ये कैंसिल हुआ, हमें हमारे पास क्या बचा, और अगर हम इन दोनों का करेंगे तो देखना ये प्लस 4x स्क्वायर है और एक माइनस 3x स्क्वायर है। तो प्लस 4x स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 4 जो प्लस जो है वो 4 के साथ है, यानी कि बड़ा नंबर है। तो 4 माइनस 3 मान लो है कि ना, अलग अलग साइन है, यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे देखो प्लस है। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 3 का एक्स स्क्वायर, 3 का सॉरी 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 एक्स का स्क्वायर है ना। 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि एक्स का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3x का क्यूब है ना, प्लस इसके बाद यहाँ पे प्लस था, हाँ ये प्लस था, और इसके बाद ये नीचे आ जाएगा जिससे हमें मिलेगा प्लस 6x, और ये भी नीचे आएगा माइनस 2। ठीक है, याद रखना जो साइन चेंज जो है वो ऊपर वाले के लिए नहीं होता है, मतलब इस वाले सेक्शन के लिए नहीं होता है, बल्कि इस वाले सेक्शन के लिए होता है। ठीक है, चलो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें देखना है कौन कौन सा, फिर से वही इस एक्स स्क्वायर को, लेकिन इस बार हमें देखना है इसका पावर, यानी कि यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है। तो हमारा मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि एक्स का स्क्वायर में, ठीक है, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ कि मुझे मिलेगा -3 ऑफ एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से हमें पता है कि हमें यहाँ से हमें पता है कि देखो यहाँ पे हमारा एक्स का सॉरी ये एक्स क्यूब है, हम एक्स क्यूब है, हाँ एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स का क्यूब है, यानी कि बीच में एक पावर का गैप है। तो यानी कि यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तभी एक्स स्क्वायर है ना, तभी एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू करके क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। लेकिन हमारे पास एक और नंबर है -3, उसके लिए हम यहाँ पे -3 एक इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर के साथ हमें क्या इंटू करना पड़ेगा, -3 ऑफ एक्स, और वही हम यहाँ पे ऊपर की ओर लिख देंगे -3x। ठीक है, तो अभी हमें किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है वो देख लेते हैं। हमें दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बस इसके साथ -3x के साथ। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके इधर अलग से दिखा देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यानी कि -3x का क्यूब। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस, और फिर 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। तो यानी कि हमें 6 का एक्स मिलेगा। तो यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ -3x क्यूब है ना, और +6x, तो यहाँ पे +6x लिख देता हूँ। ठीक है, अभी फिर से क्या होगा, फिर से हमारा वो सब्सट्रैक्शन होगा। तो हमें पता है कि सब्सट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करना होता है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखो जैसे साइन चेंज किया तो -3x क्यूब है और +3x क्यूब है, इन दोनों को कैंसिल हो गया है ना। तो हमारे पास बचा क्या, देखो अच्छा ये भी क्या, 6x और -6x भी कैंसिल हो गया। अभी देखो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और फिर यहाँ पे -2 है। तो अभी हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या इंटू करूँ कि एक्स स्क्वायर दे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स का स्क्वायर जो है इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये मिले। और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर में सॉरी एक्स स्क्वायर में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर मिले, और हमें पता है कि वो 1 है ना। तो वही लिख देते हैं है ना। तो एक्स स्क्वायर में 1 मतलब +1 करना है। तो अभी एक्स स्क्वायर इंटू +1 क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर। फिर से -2 इंटू 1, यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि -2 1 इंटू 2। अब फिर से साइन चेंज करूँगा, इस वाले माइनस के लिए इस वाले प्लस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस होगा है ना। और फिर इस वाले माइनस के लिए क्या होगा, प्लस होगा।
और जैसे ही साइन चेंज करूँगा देखो ये माइनस एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, -2 और +2 कैंसिल, यानी कि हमारे पास कोई भी रिमाइंडर अब नहीं बचा। इससे हमें एक दूसरा फैक्टर भी हमें मिल चुका है। हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, मैं अपना दूसरा फैक्टर को जी एक्स कह दिया, तो एक काम करो, इसको मैं G1x कह देता हूँ। हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, G2 सॉरी थोड़ा नीचे करता हूँ, G2x है ना, या फिर कुछ भी P2x कुछ भी कह सकते हो तुम, ठीक है। तो P2x P1x जो भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब फॉर आवर लाइक मतलब हमारा कंटिन्यूटी के लिए हम इसको P1x कह देते हैं, है ना। और फिर इसको हम क्या कह देते हैं, जो अभी नया फैक्टर जो निकला है, कौन सा हमें नया फैक्टर, देखो हमें ये ऑलरेडी फैक्टर ये तो हमें मिला ही था। हम ये जो नया फैक्टर है इसको हम क्या कह देते हैं, हम इसको कह देते हैं ये है हमारा P2x, ठीक है, P2x। अब P2x का वैल्यू क्या है, ये है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब हमें इसका ज़ीरोस निकालना है। इसका ज़ीरोस निकालने का क्या मतलब है कि यानी कि ये कहाँ पे ज़ीरो होने वाला है, यानी कि ये जो है कहाँ पे ज़ीरो होने वाला है। हम देख लेते हैं इसको, ज़ीरो करके हम देख लेते हैं कि ये कहाँ ज़ीरो होगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़ीरोस निकाल सकते हैं, या तो इसमें तुम फैक्टराइजेशन कर लो, या तो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, जो भी है। अगर किसी को अगर फैक्टराइजेशन इतना समझ में नहीं आता है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि भाई मतलब वो कर लो, है ना, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, है ना, -4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए, ठीक है। देखो ए बी सी डी क्या है मैं पहले बता देता हूँ, है ना। जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है हमारा ए, ठीक है। और बी के साथ हमारा जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है हमारा वो है बी। तो तुम देखोगे यहाँ पे ए जो है वो है 2, लेकिन हमारा जो बी जो है ना, हमारा जो बी जो है वो कौन सा है, वो है -3, ठीक है, साइन के साथ ज़रूरी है। और हमारा जो लास्ट का जो सी जो है वो है हमारा +1, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, माइनस साइन का बहुत ज़रूरी है, वरना गलती हो जाता है, ठीक है। तुम चाहे तो इसे फैक्टराइज कर भी सकते थे, वो जो कि शायद इस केस में ज़्यादा आसानी होगा, लेकिन छोड़ो, है ना। हम मान के चलते कि हमें फैक्टराइजेशन ढंग से नहीं आता है। तो यहाँ से माइनस भी हमारा क्या है, माइनस तो है ही, है ना। अब बी का वैल्यू क्या है, वो खुद एक -3 है ना। और प्लस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस माइनस, अब 20 का स्क्वायर है देखो, तो -3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना, -4 होगा। और ए का वैल्यू क्या होगा हमारा, ए का वैल्यू होगा 1, और सी का वैल्यू जो होगा हमारा 2 होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अभी देखो यहाँ इसके बाद हमें देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, प्लस माइनस देखो अंदर -3 का स्क्वायर, यानी कि पावर जो है वो इवन है, तो यानी कि -3 जो है वो माइनस का कोई फिर इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 4 इंटू 1 4 4 2 आर 8, है ना, डिवाइडेड बाई 2, जिससे हमें मिला 3 प्लस माइनस 9 माइनस 1 क्या होगा, 9 माइनस 8 क्या होगा, 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 2, जिससे हमारा x का जो वैल्यू जो है वो द्वाया x, या तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, नहीं तो हमारा होगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जिससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा एक और फिर दूसरा होगा x इक्वल 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, जिससे हमें मिलेगा x वैल्यू का 1। तो हमें हमारे बाकी ज़ीरोस और क्या क्या है, x इक्वल टू 2, है ना, और हमारा दूसरा है x इक्वल टू 1, और हमारा स्टार्ट, तो यानी कि हमारे टोटल ज़ीरोस कितने हैं, 4 ज़ीरोस है। एक तो यहाँ पे x इक्वल टू √2, x इक्वल टू -√2, और एक है हमारा x इक्वल टू 2, और एक और है x इक्वल टू 1, ठीक है। ज़ीरोस का मतलब ये नहीं है कि x का वैल्यू 0 आना चाहिए। ज़ीरोस का मतलब ये है कि जब मैं x का वैल्यू वो डालूँगा, तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है ये खुद 0 हो जाना चाहिए। ज़ीरोस का ये मतलब है, ठीक है। चलो अभी हमारा ये जो क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखो ऑलरेडी 2 ज़ीरोस यहाँ दे दिया गया है,
2 ज़ीरोज़ कौन सा है यहाँ पे x प्लस 2√3 2 प्लस रूट थ्री एक ज़ीरो से और 2 माइनस रूट थ्री भी एक ज़ीरो से। अब यहाँ से इसी 2 ज़ीरोज़ को लेके हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर एक फैक्टर बनाएंगे, एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, 2 ज़ीरोज़ है, यानी कि हमारे पास 2 ज़ीरोज़ क्या क्या है, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, और दूसरा ज़ीरोज़ क्या है, x इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दो नंबर्स को मैं इस साइड लेके आऊँगा, दो को, है ना। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करूँगा ताकि इसे एक फैक्टर बने। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, x माइनस टू, है ना। अब देखो फिर इसके बाद माइनस रूट थ्री हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे देखो ये 2 है, इधर गया तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस 3 है ना, प्लस रूट थ्री है, वो भी उधर गया तो माइनस हो गया, और इस तरफ क्या बचा, 0 बचा, है ना। तो वही किया है मैंने। ठीक है, और अभी यहाँ पे भी देखो मैं वही करूँगा, x है। अब देखो 2 जो है जब इधर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, -2, है ना। फिर उसके बाद जब मैं -3 को उधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, +√3 होगा। ठीक है, अभी देखना यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, अभी मैं क्या करूँगा, एक पॉलिनोमियल बनाने वाला हूँ, है ना, p1x कह देता हूँ मैं, है ना। अब उस पॉलिनोमियल को मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों नंबर इनको फैक्टर मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन ये करने से पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के वक्त थोड़ा आसानी हो जाए। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि x माइनस टू को मैं साथ में रखूँगा और -√3 कर दूँगा, और यहाँ पे भी x माइनस टू को मैं साथ में रखूँगा और +√3 होगा। ठीक है, बस यही करने से एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी देखो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 0 होगा ना ये, हाँ। अभी मैं क्या करूँगा, इन दो नंबर्स को इंटू करूँगा, ठीक है, जिससे मैं एक पॉलिनोमियल p1x बनाऊँगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, x माइनस टू, है ना, -√3, ठीक है, और फिर x माइनस टू प्लस ऑफ √3। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, अभी जब मैं इंटू करूँगा ना तो देखो अभी इसको मैं डायरेक्ट x माइनस टू को a मानूंगा और √3 को b मानूंगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी होगा, और वही फॉर्मूला दोबारा से बैठ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, तो कौन सा होगा, ये a स्क्वायर, है ना, a माइनस बी टू a प्लस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर कौन सा आएगा, x माइनस टू a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से मैं थोड़ा एक्सपेंशन करूँगा और क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है दोबारा से a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, -2b को पहले लिख लेते हैं ना, डजंट मैटर है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। अब -√3 है तो -√3 का होल स्क्वायर है ना, तो √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, और जिससे हमें मिलेगा x का स्क्वायर माइनस 4x। अब 4 माइनस 3 क्या होगा, +1। ठीक है, अभी ये सब करने के बाद हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था कि अभी हम जो पॉलिनोमियल हमें मिला, है ना, हमें जो पॉलिनोमियल मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको हमें इस मेन पॉलिनोमियल से हमें क्या करना होता था, डिवाइड करना होता था। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से किसको करेंगे डिवाइड, हमें करेंगे 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1।
2x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, हाँ सही है। तो इस बार मैं ये डिवीज़न जो है मैं इन डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी मेहनत किया इसको समझाने के लिए। हम ऐसे ये नॉर्मली कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 4 है, तो मुझे यहाँ पे 2x टू द पावर 2 चाहिए होगा, ठीक है, जिससे मुझे 2x टू द पावर 4 मिलेगा। फिर माइनस 8x क्यूब होगा, माइनस 8 का x क्यूब होगा, फिर प्लस 4x, इसके बाद क्या होगा प्लस 2x का स्क्वायर। अब साइन चेंज होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया। फिर माइनस एक्स क्यूब आया और फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अभी एक्स क्यूब में कितना जाएगा, माइनस एक्स टाइम जाएगा, तो फिर माइनस एक्स क्यूब आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर हो गया प्लस माइनस एक्स हो गया, है ना, जिससे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, फिर इसके बाद प्लस 4x बचा, फिर इसके बाद माइनस 1 जो कि यहाँ से नीचे आएगा। अभी उसके बाद हाँ, एक्स स्क्वायर में माइनस को कितना बच जाएगा, माइनस 1 टाइम जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। साइन चेंज करूँगा, प्लस और ये माइनस और फिर ये प्लस, तो एक्स ये कैंसिल हो गया, 4x भी कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल, यानी कि हमें रिमाइंडर नहीं मिला। तो यानी कि रिमाइंडर नहीं मिला तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा आंसर जो है वो सही होने वाला है। तो हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल जो हमें मिला वो कौन सा पॉलिनोमियल है, हमें मिला 2 का एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को, है ना, इस पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, हमें ज़ीरोस निकालने हैं इसके। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट जो है कहाँ ज़ीरो होगा, है ना, यानी कि हमें ये देखना है कि 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कहाँ ज़ीरो होता है। फिर से हम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू जो है वो है माइनस 1, है ना, प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 होगा। और a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू जो है वो 2 होगा और फिर c का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, 2 इंटू 1 हो गया। अब इससे हमारा क्या हो गया, a का वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस माइनस, माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, माइनस 4a, ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, तो मैंने ये गलती कर दिया कि यहाँ पे माइनस 1 होना था, माइनस 1 होना था, सॉरी, माइनस 1 होगा यहाँ पे। तो यानी कि सी का वैल्यू जो है वो हमारा क्या होने वाला है, सी का वैल्यू जो है वो हमारा होगा माइनस 1, सॉरी। तो यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 आर 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू निकल गया, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 क्या होगा, 9 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो जिससे हमारे पास x के दो वैल्यू आएंगे, या तो x के वैल्यू होंगे 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, नहीं तो x के वैल्यू होंगे 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब x का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 3 क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, नहीं तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यानी कि x का वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 2 होगा, नहीं तो x का वैल्यू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 होगा। देखो अभी फिर से हमें क्या मिला, हमें फिर से दो x का वैल्यू मिला। एक तो हमारे पास x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे x या तो 2 होगा या तो माइनस 1 होगा, नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था एक ये। तो हमें 4 रूट्स मिले, क्योंकि हमारे जो पॉलिनोमियल है वो 4th पावर का है। कल को 3rd पावर का पॉलिनोमियल होता तो हो सकता है कि हमें 3 मिले, है ना। ज़रूरी नहीं है कि 3 मिले, ठीक है, वो इमेजिनरी वगैरह भी कॉन्सेप्ट होता है जो क्लास 11 वगैरह में सीखोगे तुम लोग, है ना। लेकिन अगर पावर 4 है तो, है ना, पावर 3 है तो 3 पावर ही मतलब रूट्स जीरो जो है वो 3 होंगे, लेकिन सब रियल होंगे कि नहीं इस बात का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और 2 रूट्स मिल गए, है ना। तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था,
इसका भी सेम ही तरीका था। तरीका वही है, बार-बार अलग-अलग सवाल पूछा जाता है। तो ये जो सवाल जो है ये एग्ज़ामिनेशन में आपका आता है 4 मार्क का, अगर इस बार आया तो 4 मार्क मिलेंगे तुम लोगों को, है ना? बस नंबर थोड़ा बहुत बदला हो सकता है, कल को 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 जगह पे रूट 3 माइनस रूट 3 है ना, ऐसे दे देता है। जैसे यहाँ पे रूट 2 माइनस रूट 2 था ना यहाँ पे। तो न कोई नंबर थोड़ा बदल के दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही होगा। आई होप ये तुम लोग को समझ में आया। अगर इतना तक देखा है तो थैंक यू, मैं और क्या कहूँगा, है कि नहीं? थैंक यू। चलो तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।